आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक आम बीमारी बन गई है। बच्चे या बड़े हर किसी को यह बीमारी हो सकती है। हमारे खान पान पर नियंत्रण न होना भी डायबिटीज होने का बड़ा कारण है। मधुमेह होने पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अभी तक शुगर को जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है, पर खान पान पर कंट्रोल करके आप अच्छा और लंबा जीवन जी सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में करीब 422 मिलियन लोग डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें से करोड़ों लोग भारत में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में करीब 1.5 मिलियन लोगों की जानें डायबिटीज के कारण गई। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में कई गंभीर बीमारियों के लक्षण पहचानने में देरी कर देते हैं और समस्या को बड़ी बना देते हैं। डायबिटीज क्या है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है और जिसकी जरूरत भोजन को एनर्जी में बदलने के लिए होती है। इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से एनर्जी लेने में काफी कठिनाई होती है। जब ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल हमारे रक्त में लगातार बना रहता है, तो यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसमें आंखें, मस्तिष्क, हृदय, धमनियां और गुर्दे प्रमुख है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। यह बीमारी दो प्रकार की होती है। पहला, इस प्रकार की डायबिटीज ज्यादातर छोटे बच्चों या 20 साल से कम के लोगों में पाई जाती है। जब हमारी पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाती, तब पहले प्रकार की डायबिटीज की शुरुआत होती है। इसमें रोगी को अपने खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बनाए रखने के लिए समय समय पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दूसरे प्रकार में डायबिटीज में शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण तो होता है, पर वह शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इसी प्रकार के मधुमेह से पीड़ित है। यह आनुवांशिक भी हो सकती है और मोटापा के कारण भी हो सकती है, या फिर गलत खान पान की वजह से भी हो सकती है। डायबिटीज होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। जेनेटिक मधुमेह यानी एक आनुवांशिक रोग है, मतलब किसी के माता पिता को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को भी मधुमेह होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा है खान पान और मोटापा। आजकल जंक फूड या फास्ट फूड खाने वाले लोगों में मधुमेह की संभावना अधिक पाई गई है, क्योंकि इस तरह के खाने में वसा ज्यादा पाया जाता है, जिससे शरीर में कैलोरीज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ता है, जिसके कारण इंसुलिन उस मात्रा में नहीं बन पाता जिससे शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। डायबिटीज के लक्षण। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उससे डायबिटीज हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनके लक्षण पता ही नहीं होते और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक ये रोग गंभीर रूप ले लेता है। इसलिए हम आपको कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं जिनके दिखने पर जांच करवानी चाहिए। पहला है बार बार पेशाब आना। आपको दिन में 7 या 8 बार और उतनी ही बार रात में भी पेशाब आए तो डायबिटीज हो सकता है। दूसरा है आंखों की रोशनी कम होना, ज्यादा प्यास लगना, खाने के बाद भी कमजोरी महसूस होना, कोई भी हल्की चोट या जख्म को भरने में अधिक समय लगना और रोगी के हाथों पैरों पर खुजली वाले जख्म होना, स्किन पर बार बार इन्फेक्शन होना और बार बार फोड़े फुंसियां निकलना, भूख सामान्य से अधिक लगना, चक्कर आना और हार्ट बीट अनियमित होने का खतरा या किडनी खराब होना। ये लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। मधुमेह की जांच के लिए मूत्र या खून की जांच की जाती है, जिसके जरिए शरीर में शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। डायबिटीज की जांच को 2 हिस्से में बांटा जाता है, खाली पेट और खाना खाने के बाद। खाली पेट खून में शुगर की 80 या 120 मिलीग्राम तक की मात्रा एक नॉर्मल इंसान में पाई जाती है। अगर मात्रा 120 या 140 मिलीग्राम तक के बीच में हो तो यह डायबिटीज की शुरुआती अवस्था मानी जाती है, और यदि यह मात्रा अगर 140 मिलीग्राम या उसे भी ज्यादा पाई जाती है तो यह डायबिटीज की जड़ की अवस्था मानी जाती है। और खाना खाने के बाद इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर खून की जांच में शुगर लेवल 120 या 125 मिलीग्राम से कम पाया जाता है तो यह सामान्य है, और अगर इसकी मात्रा 145 मिलीग्राम है तो यह डायबिटीज की निशानी है। ये तो थे इस रोग के लक्षण और कारण। चलिए अब इसका उपचार भी देख लेते हैं। पहला उपाय है करेला। इसमें रक्त में शुगर के प्रभाव को कम करने की क्षमता होती है। करेला दोनों तरीके के मधुमेह के उपचार में फायदेमंद है। करेले के जूस को सुबह खाली पेट पीना लाभदायक है। सबसे पहले 2 या 3 करेले लें और इसके बीज अलग करके करेले का रस निकाल ले। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर रोजाना पिए। इसके अलावा अपने भोजन में भी करेले से बनी चीजें शामिल करें।
दूसरा उपाय है मेथी दाना। इसको भी शुगर कंट्रोल करने और रक्त में शुगर के लेवल को सुधारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रात भर पानी में 2 चम्मच मेथी के दाने भिगोए और सुबह खाली पेट बीजों को चबा चबा कर खाए और पानी पिए, या फिर 2 चम्मच मेथी के दानों का पाउडर दूध के साथ ले। तीसरा उपाय है गेहूं के ज्वारे। इसको धरती की संजीवनी बूटी भी कहते हैं, जिसे अलग अलग बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जब गेहूं को जमीन में बोने के बाद कुछ दिनों में इसकी पत्तियां निकलने लगती है, इन्हीं पत्तियों को गेहूं का ज्वारा कहते हैं, जो शरीर को अच्छे तरीके से काम करने की ताकत देता है। गेहूं के ज्वारे शुगर कंट्रोल करने में बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स रक्त में शुगर के स्तर को तेजी से कम करता है। इन पत्तियों का रस निकालकर सुबह शाम सेवन करें। डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवाई घर पर बनाए। उसके लिए सामग्री: 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम केले के बीज, 100 ग्राम जामुन के बीज, 100 ग्राम बेल के पत्ते। अब इन सबको अच्छे से सुखाकर फिर मिक्सर में सबको पीसकर अब इन सभी को एक साथ मिला ले और किसी डब्बे में भरकर रख लें। अब आपकी दवा बनकर तैयार है। दवाई का सेवन कैसे करें? सुबह नाश्ता करने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। फिर शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। मतलब ये दवा आपको सुबह शाम खाली पेट लेनी है। कब तक सेवन करें इस दवा का? सुबह शाम खाली पेट 3 महीने तक सेवन करें। वैसे तो आंवले में बहुत से गुण होते हैं, लेकिन डायबिटीज में ये रामबाण साबित होता है। 2 या 3 आंवले लेकर उसके बीज निकालकर आंवले को पीस ले और एक पेस्ट बना ले। अब एक साफ कपड़े में ये पेस्ट डालकर इसका रस निचोड़ ले और इसमें 1 कप पानी मिलाकर रोजाना खाली पेट पिए। आप 1 कप एलोवेरा के जूस में भी आंवले के रस के 1 या 2 चम्मच मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपकी शुगर काबू में रहेगी। ये रोग कभी जड़ से नहीं जाता है। इसमें आप कुछ परहेज रखकर लंबा जीवन जी सकते हैं। हल्के खाने का सेवन करना चाहिए और मीठी चीज का कम से कम या बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। प्यास लगने पर पानी में नींबू मिलाकर पीना चाहिए और हरी सब्जी जैसे दाल, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। आप दही का भी सेवन कर सकते हैं, पर तला हुआ भोजन, सूखे मेवे, चीनी, केला, चीकू, सीताफल इत्यादि का सेवन कभी भी न करें। हल्का व्यायाम करें, सुबह टहलने जाए। इस तरह आप अपने रक्त में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा को आसानी से कम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमारे बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।